हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, सुबह से हुड़दंगी होगी। दोनों बच्चे नहा लिए, मेरे कपड़े उपड़े सब धुल चुके हैं और 11:30 बज गए हैं इस टाइम। तो मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो चुका है और ये देखिए दोनों की मस्ती ऐसी ही चल रही है। इसलिए मैं सोचती हूँ इनकी छुट्टी ना करूँ, पर इनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे इस टाइम चल रहा है तो मैडम उसी के काम में लगी हुई है। पढ़ाई हो नहीं रही तो इसके पापा ने कहा इन दोनों की छुट्टी करा देते हैं, थोड़ा बहुत घर में पढ़ लेंगे, वहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, तो ध्रुव को कहीं लग गई होगी तो वो रोने बैठ गया। और मैं वो एक बात है, जब रोता है ना तो कैमरे में भी नहीं दिखाता कि मैं रो रहा हूँ, इसलिए जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा ना तब तक वो फेस भी ऊपर नहीं करेगा। जबकि मैं बहुत बार बोल रही हूँ ध्रुव दिखाओ कहाँ पे लगी है, पर वो नहीं कर रहा। और इधर मैं किचन का सारा काम हो चुका है और किचन में ही मैं खाना अब थोड़ा बहुत जो फैला पड़ा है उसको समेट रही हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने बनाया है आलू और मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि इसके पापा बहुत ज़्यादा, आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, हर रोज़ उठा के ले आते हैं हरी सब्ज़ी, उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने फिर से आलू मेथी की सब्ज़ी बना ली है। और इधर मेरा घी बिल्कुल ख़त्म, एक पाव देखिए, बहुत थोड़ा घी बचा है, एक पाव के आसपास। ये 1.5 किलो का डब्बा है तो घी निकालना बहुत जरूरी था। मलाई मेरी इकट्ठी हो रखी थी, तो ये देखिए मैंने घी निकाल लिया है और अब इसको छान कर इस डब्बे में डाल दूँगी। ये करीब 3 पाव के आसपास घी निकल गया, तो 1 किलो घी मेरा टोटल फिर से हो गया है। और अब थोड़ी मतलब टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जो भगवान का जो डब्बा होता है ना वो मैंने भर के रख दिया अलग से 1 किलो का। तो अब ये 1 किलो घी हो चुके हैं। वैसे मैंने पापा से भी कह दिया, मेरे पापा गांव गए थे तो उनसे भी कह दिया था कि गांव से घी लेकर आना, तो वो भी लेकर आ चुके हैं 5 किलो घी मेरे लिए, तो अब वहाँ से भी आ जाएगा। और इधर मैं पढ़ा रही हूँ, दोपहर का टाइम हो गया है, सारा काम निपट कर मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ। और पढ़ते वक्त इतनी ज़्यादा मतलब हिंदी में तो ये बहुत ज़्यादा डल होते जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो हिंदी में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वर्ड को पहचानने में। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना वो हिंदी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया अपनी लाइफ से। होना नहीं चाहिए, जब क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हमारी लाइफ में इंग्लिश का महत्व रहता है, उससे ज़्यादा होना चाहिए उल्टा हिंदी का महत्व। लेकिन नहीं, मतलब इन लोगों को जो ये कहते हैं क ख ग घ, ये सब जो मेन है, जो शुरुआत है जिससे बच्चों की नींव पड़ती है, वही बच्चे भूल गए हैं। और जैसे भैया मैं बताता हूँ, जैसे हिंदी और संस्कृत। एक बार मेरी बात सुनो। भैया ने लिखा क ख ग घ अंग, फिर सीधा 6, मतलब 6 लिख दिया। ऐसे भी नहीं तो 4 लिखे, सीधा 6। हाँ, तो ये है कि मतलब जो संस्कृत और हिंदी जो भाषा है ना उसको तो ये सिर्फ ऐसे कि पीछे छुड़ाना है। जैसे जैसे 9th तक 10th तक पढ़ना है, उसके बाद इनसे पीछा छुड़ाना है। तो हमारे टाइम में ऐसे नहीं था। हमारे टाइम में ना हिंदी को ज़्यादा वो देना था। और ऐसे नहीं कि हमें इंग्लिश की भी मतलब ज्ञान है, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी जानते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ इंग्लिश, और अपने ही कंट्री में रहने के बावजूद भी इनको हिंदी भाषा ना मतलब लिखने में इतनी तकलीफ़ होती है। तो और मेरे को हिंदी भाषा ही लिखने में अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी झूठ बोल रहा है। नहीं, किसी को भी दोनों में से। और मैं तो आज के टाइम में ये मैं जितना भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि 80% बच्चे ऐसे ही हैं जो हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बस उसको एक करना है, जो मतलब ज़बरदस्ती होता है ना कि हाँ ये सब्जेक्ट है तो हमें पढ़ना है, बस जैसे जैसे निकल जाओ इस सब्जेक्ट को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, वो हमें सबसे अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इंग्लिश है हमें आना चाहिए, क्योंकि बाहर की कंट्री में कोई भी काम होता है आजकल सब इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बोलना भी आना चाहिए। लेकिन हिंदी तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो फिर अभी मैं टेस्ट बना रखा है मैं किसके लिए, तो देखिए। एक सेकंड। तो अब आ गई है मेरे साथ खेलने के लिए। ये टाइम है, ये देखो घड़ी में टाइम हो रहा है 3:30, और 3:30 बजे ये आ गई मेरे पास खेलने के लिए। वैशो खेलेगी? कैसे खेलेगी? कैसे?
ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हाय ऐसे करो, हाय करो, बोलो हाय, ऐसे हाय, ऐसे करो, ऐसे हाय करो, ऐसे हाय, बोल आ जाओ, ऐसे बोलो, ऐसे 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 नहीं, ऐसे आ जाओ, ऐसे बोलो, टॉफी खा लिया। तो ये 3:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक मैं इसके साथ आधा घंटे थोड़े से मस्ती, आधा 1 घंटा थोड़ा मस्ती करूँगी, खेल करूँगी, है ना? खेलेंगे ना मेरे साथ? क्या खेलोगे? क्या खेलोगे? क्या क्या खेलोगे? हैं? क्या खेलोगे? क्या नम? मैं टॉफी मेरे को दे दे। नहीं, मैंने दिया, मेरे को नहीं देगी। ऋषि मेरे को दे दे। हाँ, टॉफी नहीं देगी किसी को, ये सब कुछ दे देगी, टॉफी नहीं देगी। तो चलिए थोड़ी देर मैं इसके साथ भी मस्ती कर लेती हूँ और फिर आपसे शाम को मिलती हूँ। कुछ सोचने, कुछ बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ये सब भी नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है। शाम के खाने में बच्चों की फरमाइश हुई है डोसा और नारियल की चटनी। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपके साथ और एक बार शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने 1 कटोरी भर के लिया है गेहूं का आटा और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है सूजी और 1 बड़ा चम्मच उसी नाप का बेसन, और इन तीनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से मिक्सर को एक बार ही घुमाना जाता है, क्योंकि इसको हमें सिर्फ मिक्स करना है, इसीलिए मैं पीस रही हूँ, क्योंकि अलग अलग ना हो, सब एक साथ ही मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दही और थोड़ा सा नमक। तो इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना, और दही की जो मात्रा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस चम्मच से आपने सूजी लिया था ना, उसी चम्मच के हिसाब से आपको 2 चम्मच भर के दही लेना है, और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको एक पेस्ट बनाइए, और पेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। और लम्स कईयों के होते हैं, तो आप ध्यान रखिए, वो इसलिए होते हैं कि आप एक साथ ही पानी डाल देते हो। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है, तो बिल्कुल भी इसमें गाढ़ नहीं होगी। और जब ये मैंने इसको एक फाइन सा पेस्ट बना ली, देखिए बिल्कुल भी इसमें एक भी गांठ नहीं है। तो अब इसको थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए टाइम लगता है, तो 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख दूँगी। जब सूजी फूल जाएगी फिर हमें पता चल जाएगा इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो ये 10 मिनट के लिए मैंने साइड में रख दिया। इतनी देर मैंने आलू उबाल के रखा था, और मैं आलू का मसाला बना रही हूँ जो डोसे के बीच में फिल करूँगी। तो कढ़ाई को गरम करने चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब तेल डालने के बाद तेल गरम होते ही इसमें डालूँगी राई का छौंक। जब राई चटकने लग जाए तो उसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये भी ऐड करूँगी। और जो ये उड़द की दाल और चने की दाल है ना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ट्राई करना। इस जो डोसे के मसाले में मार्केट में आपने देखा भी होगा, तो ये सब मिक्स होता है। तो ये डालने के बाद जब अच्छी तरीके से मसाले भुन गए, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाला है और प्याज। और प्याज को जल्दी से पकाने का तरीका वही है जो आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। नमक ऐड कीजिए। नमक ऐड करने के बाद इसमें जो रेगुलर मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, ये ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से भूनने लगी। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा हमारा और प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद तो जब प्याज अच्छी तरीके से पक जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू जो मैंने मैश करके पहले से ही रख रखा था, और इसको अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। आप इस टाइम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं इस मसाले में मिक्स कर दूँगी, और जब आलू अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स होकर अच्छी तरीके से पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि बाकी मसाले तो मैंने पहले ऐड कर दिए थे, नमक नहीं डाला था। नमक इस टाइम में डालकर और इसमें फिर ऐड करूँगी बहुत सारा हरा धनिया, क्योंकि आपको पता है कि मुझे हरा धनिया कितना पसंद है। तो हरा धनिया, इस टाइम सर्दी का टाइम भी है और धनिया खूब मार्केट में आ रहा है, तो ये कटोरी भर के मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हरा धनिया और नमक को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और मसाले को ठंडा करने के लिए रख दिया है। इधर मैंने नॉन स्टिक तवा था मेरे पास,
वो चढ़ा दिया है। और इस नॉनस्टिक तवे का जो हैंडल था वो पता नहीं कहाँ, उसका जो स्क्रू होता है ना वो कहाँ खुल कर गिर गया पता नहीं, तो इसका स्क्रू भी मुझे मार्केट में जाके लगवा के लाना पड़ेगा। तो उसमें देखिए आप कितना थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, गर्म होते ही तवे में थोड़ा सा तेल डाला और उसको जो ब्रश है उसकी हेल्प से मैंने चारों तरफ उसको स्प्रेड कर दिया तेल को। और फिर उस तेल को मैंने पोंछ दिया एक साफ़ कपड़े से। आप टिश्यू पेपर से पोंछ दिए, मतलब किसी से भी साफ़ कर दीजिए उसको, चिकना नहीं, क्योंकि चिकना रहेगा ना तो ये जो बैटर मैं ऐसे घुमा घुमा के फैला रही हूँ तो फैलेगा नहीं, वो चिपक जाएगा। तो बिल्कुल साफ़ करने के बाद डोसा बनाने का एक तरीका वही है कि आप बीच में बैटर डालिए और उसको घुमा घुमा के बड़ा करिए, फैला दीजिए उसको। तो इसका जो ये शेप है ना वो बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद थोड़ा सा तेल ऊपर से हमने डाल दिया और डोसे को हाई फ्लेम में पकाना है, लो फ्लेम में नहीं, क्योंकि हम डोसा इतना पतला है कि उसको पकाना नहीं है। उसको रेड कलर का होता है, मार्केट में जब आप देखते हो तो रेड कलर का होता है, इसलिए हमें हाई फ्लेम में करके ही इसको बनाना है। जब हम डालेंगे तो लो फ्लेम में रहेगा और जब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे तो हम हाई फ्लेम कर देंगे। और ये मेरा अच्छी तरीके से देखिए ऊपर तक लाल लाल दिख रहा है ना, पकेगा अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें जो मसाला था वो मैंने फिल किया है और इसको डोसे की तरह रोल कर दिया। और मैंने जो चटनी बनाई थी ना वो मैंने कई बार आपके साथ शेयर की, इसलिए इस बार मैं चटनी आपके साथ शेयर नहीं कर रही। बस वो चटनी बना के रखी, उसका तड़का लगाना मैं भूल गई, तो तड़के के लिए मैंने दूसरे गैस में पैन रख रखा है। अब उस तड़के की तैयारी कर रही हूँ। पैन में थोड़ा सा डालूँगी मैं तेल, और तेल के बाद थोड़ा सा डालूँगी मैं कड़ी पत्ते, राई का छौंक लगा के कड़ी पत्ते और लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है वो। और ये मेरा तड़का लग चुका है नारियल की चटनी में। तो ये तैयार हो गया मेरा नारियल की चटनी और इधर तैयार हो गया है डोसा। तो डोसा और नारियल की चटनी बस क्या कॉम्बिनेशन होता है, आप कभी खा के देखो। वैसे हम राजस्थान साइड से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी राजस्थान की कोई डिश पसंद नहीं आती। हाँ, एक बाटी तो पसंद आता है, चूरमा भी खास पसंद नहीं आता। उन्हें तो साउथ इंडियन की सारी रेसिपी पसंद आती है। तो ये तैयार हो गया मेरा डोसा और नारियल की चटनी। सारा काम रात का हो चुका है, बर्तन भी बिल्कुल साफ़ कर चुकी हूँ मैं, किचन पूरा क्लीन कर दिया। और ये देखिए थोड़ा भी खाना कुछ अलग से बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। और रात को फिर सोने हम सारे मिलकर सो गए। दूसरे दिन वोटिंग का डे था, जो हमें वोट डालने जाना था, और इधर मैं और इसके पापा वोट डालने के लिए निकल पड़े हैं घर से। तो हमारी पर्चियाँ नहीं मिली थी, तो पर्चियाँ देखने के लिए यहाँ पे खड़े थे। और इसके बाद हम दोनों मिलकर, मॉर्निंग का टाइम था, एकदम 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहा था, हम वोट डालने निकल गए थे और दोनों मिलकर हम वोट मैं ऊपर कर लूँगी, ऐसे क्या है। वोट डाल के आने के बाद हमने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं एडिटिंग करने बैठी थी। तो कुछ तो नेट प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से, तो इसलिए अपलोड होने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं सोची ना ये एक छोटी सी क्लिप मैं इस टाइम जो शूट कर रही हूँ ये ऐड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि मुझे ये क्लिप को भी ऐड करना चाहिए इस ब्लॉग में। इसलिए ऐड करना चाहिए क्योंकि मैं जहाँ पे वोट डालने गई थी वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी थी और एक मतलब जैसे कि एक सामने एक महिला खड़ी थी और उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा, मैं उनको जानती नहीं थी, वो मुझे नहीं जानती थी, पर उन्होंने ऐसे बोला कि आप वोट डालने आए। मैंने कहा आप डाल दिए। वो यही कहे उन्होंने यही कहा कि हमारे वोट डालने से क्या होगा, जीतेंगी तो मतलब जिसको जीतना है वो जीत ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक वोट भी बहुत कीमती है। हमारे पास जो अधिकार है, ये बहुत सारे देश में तो ये अधिकार भी नहीं दिया जाता है आम लोगों के पास, लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे देश में ये वाला अधिकार हमें मिल रखा है। तो अपना ये वोट, एक वोट से ही बहुत कभी कभी जीत और हार का फैसला सुनाया जाता है। तो आप जिस भी पार्टी को वोट देते हैं आप उस पार्टी को वोट ज़रूर दें। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसीलिए आप ये ना माने कि आपका वोट कीमती नहीं है, आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो वोट ज़रूर दें। और चलिए, तो इस ब्लॉग को यही करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, जिससे कि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपको उसकी जानकारी हो जाए और आप सबसे पहले आके मेरे चैनल में इस ब्लॉग को देखें, मतलब जो भी मैं ब्लॉग डालूँगी उसको आके देखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।